हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी भाषा, उसकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में बात करते हैं, जो कि वन लाइनर के रूप में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा है। द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़, तेलुगु, मलयालम है। एकाक्षरी भाषा परिवार चीनी भाषा परिवार, चीनियों तिब्बत भाषा कहते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। विश्व की पहली रचना ऋग्वेद में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की मूल उत्पत्ति हिंदी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली निकली है सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी से हुआ है। भोजपुरी बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बांगर या रांगड़ी बोली हरियाणा, जिसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बांगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। सूरदास की जो रचना है सूरसागर, उसकी भाषा ब्रज है। सूरदास ने सूरसागर लिखा है, सूर सरावरी लिखा है, साहित्य लहरी, इन सभी की भाषा ब्रज है। नंददास की बात करते हैं तो इन्होंने रास पंचाध्यायी लिखा है, रूपमंजरी, रसमंजरी, भंवर गीत, इन सभी की भाषा ब्रज है। ब्रज भाषा की बात करते हैं तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर के क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा कभी कभी सूरदास, रहीम, रसखान, केशव बिहारी हैं। ब्रज हिंदी का पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ आता है। औचड़ को खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। ईर्खा खड़ी बोली में ईर्ष्यक बोलते हैं। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। ध्रुपद ज्ञान का संबंध ब्रज भाषा से है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली को कौरवी नाम राहुल संकृत्यायन ने दिया है। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा ठेठ अवधी है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना पूर्वी हिंदी उपभाषा की विशेषता है। अवधी बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली अवधी है। बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो मगही हो गया, भोजपुरी, मैथिली, ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। पवारी बोली कहाँ की है तो बुंदेली है। हड़ौती बोली राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की। जयपुरी का स्थानीय नाम ढूंढाड़ी है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी भाषा बोली जाती है। वाराणसी की बोली को कचका कहा जाता है। काशी से कचका बना है। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। ओकार या उकार बहुला बोली अवधी को मानी जाती है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। यूपी में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। संस्कृति पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, ये भाषाओं का क्रम है। पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी। भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि को नागरी भी बोलते हैं। भारत को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला। भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 351
हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश अनुच्छेद 351 में कहा गया है। हिंदी दिवस की बात करते हैं तो 14 सितंबर। लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने में होती है। कन्नड़ भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण में विकसित हुई। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ। देवनागरी लिपि की विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि का होना है तथा एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक संकेत का होना। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। शिरोरेखा का प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि जो होती है अक्षरात्मक व वर्णात्मक होती है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि में है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। हिंदी फारसी शब्द है। पहला प्रयोग ईरानियों ने किया था। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हिंदी के विकास का क्रम जैसे संस्कृत सबसे पहले, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच अवहट्ट आता है जिसका नामकरण विद्यापति ने दिया। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। श्लिष्ट भाषा है। संस्कृत क्या है? संयोगात्मक भाषा है। अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करते हैं तो पहले नंबर पे अंग्रेजी है, दूसरे पे मंदारिन या चीन की भाषा चीनी, तीसरे नंबर पे हिंदी है। अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8 में भोजपुरी भाषा नहीं है। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या 5 है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भाषा शब्द बना है भाष धातु से जो कि संस्कृत का शब्द है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। मराठी हिंदी का विकास महाराष्ट्री से। सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से। लहदा एवं पंजाबी हिंदी का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 17 है जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार 18 है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी 19 बताते हैं। अब बात करते हैं सौरसेनी अपभ्रंश की। सौरसेनी अपभ्रंश 2 प्रकार की होती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। राहुल संकृत्यानंद ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। उसके बाद ब्रज भाषा आते हैं। ब्रज भाषा मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में पाया जाता है, बोली जाती है। कन्नौजी है, उसके बाद बुंदेली है, बांगुरी या जिसे हरियाणवी कहते हैं। राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो इसमें मारवाड़ी हो गया, मेवाती, टुडाली, मालवी, ये सब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मागधी अपभ्रंश। मगध से मागधी बना है, मतलब बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली या भोजपुरी आते हैं। अब बात करते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश, जिसको पूर्वी हिंदी भी बोलते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। खस अपभ्रंश की बात करते हैं जिसमें पहाड़ी हिंदी आता है, गढ़वाली या कुमाऊनी। अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की। पहली बार 10 जनवरी 1975 को हुआ, नागपुर में भारत में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से मनाया गया था। उस समय उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में नाड़ी फिजी में हुआ। ये इस बार 5 वर्ष बाद हो रहा है, नहीं तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर होता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई थी। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्व को भूलें। उत्तर प्रदेश की बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी। बोलियां उनकी उपभाषाएं ब्रजभाषा में भरतपुरी, अंतरदेशीय, डागी, बुक्सा, ग्वालियरी, माथुरी। अवधी में बैसवाड़ी, मिर्जापुरी, बनौधी। बुंदेली में राठौरी, लोहाती, बनाफरी। खड़ी बोली में पूर्वी कौरवी, खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। पश्चिमी कौरवी, बिजनौरी, पहाड़ ताली। भोजपुरी की बात करते हैं तो भोजपुरी में गोरखपुरी, सोनपारी, मगेसी, सखरिया, सारन, छपरहिया, खरवाही।
अब भोजपुरी का शेक्सपियर या भारतेंदु भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। उनकी रचना जो है विदेशिया एक लोक नृत्य है। अब बात करते हैं भोजपुरी के कवि, जैसे कबीरदास, चरणदास, भिखारी ठाकुर, राहुल सत्यानंद, फणीश्वरनाथ रेणु, ये सब भोजपुरी के कवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। प्रथम महाकाव्य की बात करते हैं तो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था। कमानी खड़ी बोली का जयशंकर प्रसाद। खड़ी बोली में ये महाकाव्य है। भारतेंदु ने खड़ी बोली को परदेसी कहा है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने तथा ईश्वरचंद विद्यासागर ने सुझाया था। अवधी के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, जायसी, उस्मान, मंझन, कुतुबन, मीराबाई की रचना में ब्रजभाषा, राजस्थानी एवं खड़ी बोली का मिश्रण है। ब्रजभाषा के कवि तुलसीदास, अष्टसाप के सभी कवि रहीम हो गए, बिहारी, रसखान, चिंतामणि, भूषण, केशवदास, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसी। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मराठी भाषा में शिक्षण। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में हुई, जिसकी अध्यक्षता बीजी खरे ने की थी। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर हैं। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव सावर बंधु और काका कालेलकर ने दिया। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरनदेव थे। इसका गठन 1947 में हुआ। पंजाबी की लिपि गुरमुखी है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जय भट्ट के शिलालेख में मिला। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता 1953 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। आंगिक भाषा अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मुगल काल की राजकीय भाषा अरबी फारसी थी। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। मौखिक भाषा अस्थायी होती है। विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहा जाता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। मॉरिशस में आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोस्यूर हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ उच्चारण की सुविधा है। टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा को बोलते हैं। भाषा का प्रमुख प्रवृत्ति जटिलता से सरलता की ओर है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। हिंदी की शैली संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू या दक्षिणी। बोली का जब क्षेत्र थोड़ा विकसित हो जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने पर उपभाषा बन जाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा बोली है। खुसखुरा या गुरमुखी भाषा नेपाल की राजभाषा है। यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कई बुकों का निचोड़ है। आशा करते हैं कि सारे प्रश्न इसी नोट से होंगे। थैंक्स।